हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारा दुबई में डे 1। वैसे तो डे 2 है, बट कल वाला दिन हम लोग डे 0 ले लेते हैं। चलो, ये कल हमें पता है कि हमारी 4 घंटे फ्लाइट डिले हो गई थी। हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए हैं 4 बजे, आपको पिछले ब्लॉग में बताया ही था। उसके बाद होटल में चेक इन किया है, फिर मुझे रमन से मिलने के लिए उसके होटल में जाना पड़ा बिकॉज वो पूरा बैग वगैरह वो लेकर आया था। फिर उसी के साथ ही डिनर किया एंड बाय द टाइम हमने डिनर फिनिश किया, इतनी बुरी हालत हो गई थी नींद के मारे। भाई मुझे इतनी नींद आ रही थी, एमी को इतनी नींद आ रही थी, हम लोग ना वहीं पर ही सो गए, लाइक लिटरली सो गए हम लोग। I literally came in the car and put my head down and slept. या एक्चुअली तो फिर बस कल का दिन यही था कि होटल में चेक इन किया, रमन से मिले, रमन से सारा सामान लिया जो इंडिया से आया है। मिठाइयाँ भी आई हैं इंडिया से। यार यही इंडिया, मतलब पापा मम्मी का ना हमेशा यही होता है कि अगर कुछ भी जा रहा है ना बेटी के पास तो 2-3 किलो मिठाई तो भेज ही दो। जबकि ये नहीं होता कि भैया दुबई में घूम रहे, मिठाई कैसे खाएंगे इतनी सारी। तो सब कुछ लेकर आए। क्या क्या लेकर आए आपको मैं वो बाद में दिखाऊंगी। क्या आया है इंडिया से, गुरुजी के छोले आए हैं मेनली, तो वो मेरे को चाहिए थे। उसके बाद हम लोग सो गए, सुबह उठे हैं, एमी और अमित उठ गए 2:30 बजे रात को, मतलब इनको 2:30 बजे के बाद नींद ही नहीं आई। तो बस अब तैयार होकर निकल रहे हैं, अपना दुबई का डे 1 शुरू करें। आज करना क्या हम लोगों ने वो दिखा दूँ आपको। आज पहले तो लिफ्ट आ गया, नीचे चलते हैं। तो अब होटल से निकल रहे हैं और पता है कहाँ जा रहे हैं, दुबई का डे 1 वैसे ही शुरू करते हैं। जब एक्चुअली मैं पहली बार दुबई में आए थे तब हमारा जो डे 1 था, जो जिस घर में हम लोग पहली बार आए थे, जिस एरिया में पहली बार आए थे, जहाँ से मैं दुबई की लाइफ शुरू करी थी ना, अभी आज तो हम लोग वहाँ पे वो सब देखने के लिए जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, बाकी सारी बातें आपको रास्ते में बताऊंगी। गाइस, कल से जब से लैंड किया ना दुबई में, तब से लेकर अब तक जितना भी दुबई देखा है, घूमा फिरा है, इतना घूमा फिरा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ से जो रमन के पास गए, वापस आए, ऑल ऑफ दैट, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमोशन है अभी तो, लव, प्योर लव। और ना हमारे पास अपने अलग रीजंस हैं और हमारी कहानी है कि हम लोग दुबई से इतना प्यार क्यों करते हैं। वो भी आपको आज के ब्लॉग में धीरे 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 बताऊंगी। गाइस, कल हम मिले थे ना शिल्पा के ब्रदर इन लॉ रमन से, तो उसकी यहाँ पे ट्रैवल कंपनी है, तो उसके पास 2 कार्स थी, तो उसने एक कार हमें दे दी 7 दिन के लिए ड्राइव करने के लिए। गाइस, जहाँ पे अभी हम है ना, इसका नाम है बैंक स्ट्रीट, और यहाँ पे ना सारे बैंक्स हैं। तो मेरा जो फर्स्ट ऑफिस था जब मैं 2008 में दुबई में आया था, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, वो भी बस यहीं पर है, बस थोड़ा सा आगे जाते ही। अभी हम लोग घूम रहे हैं बड़ दुबई की गलियों में, बिकॉज यही वो गलियां हैं जहाँ से हमने अपनी दुबई में लाइफ शुरू करी थी। और अगर आप अभी पहला रिएक्शन पूछो, बिकॉज मेरा इंस्टाग्राम ना भरा हुआ है इन मैसेजेस से कि शिल्पा दुबई में कैसा लग रहा है, दुबई में कैसा लग रहा है। मेरी सिस्टर का मैसेज सुबह सुबह आ गया था, फिर दुबई में आके कैसा लग रहा है। अभी बताऊँ कैसा लग रहा, तो यूँ लग रहा है कि कुछ नहीं बदला है 6.5 साल में। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि शिल्पा दुबई पहले जैसा नहीं रहा, 6-6.5 साल में बहुत बदल गया। डेफिनेटली बदला भी होगा, नई डेवलपमेंट बहुत हुई है, बहुत कुछ नया बना है। लेकिन हम लोग जहाँ आए हैं ना, वो एरिया पहले से सैचुरेटेड था, ऑलरेडी पूरा क्राउडेड और पूरा कंस्ट्रक्टेड था। इसमें कुछ इतना चेंज होने का स्कोप है ही नहीं। अभी तक हमने अपने को शॉक से दूर रखा हुआ है, शॉक कह लो, सरप्राइज कह लो, उन सब से दूर रखा हुआ है। बिकॉज अभी तो हम लोग अपनी पुरानी लाइफ में वापस गए हैं, पुरानी गलियां घूम रहे हैं। तो यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे 6.5 साल वक्त बस ठहरा ही रहा है। सब कुछ वैसे है, मतलब जो शॉप्स है ना यहाँ पे, उनके नाम तक हमें याद है कि हाँ यहाँ पर ये वाली शॉप है और वो वहाँ पे है, ये वाला रेस्टोरेंट है वो वहाँ पे है। सब कुछ वैसा का वैसा। और पता है ये प्लेजेंट सरप्राइज है, बहुत अच्छा लग रहा है कि यार कुछ नहीं बदला हमारे दुबई में। ये आ गया दुबई म्यूजियम, और यहाँ पर दुबई का पहला मंदिर भी था, जो अब मैंने सुना है कि बंद हो गया है। बट यहाँ हम पापा मम्मी को लेकर बहुत आते थे। इसके बैक साइड पे था ना, हाँ यहाँ पे था, बट अभी भी शॉप्स है सारी। वो गाइस, आपको एक चीज बताती हूँ जो हमने सिर्फ दुबई में देखी है और कहीं भी नहीं देखी। जब आप दुबई के किसी मॉल्स वगैरह में पार्किंग लगाते हो ना, तो वहाँ पे हर पार्किंग के आगे ना लाइट्स लगी हुई है छोटी छोटी। अगर वो पार्किंग भरी हुई है तो वो रेड लाइट होगी, और अगर वो खाली है तो ग्रीन लाइट होगी। तो आपको बहुत दूर से पता चल जाता है कि हर लाइन में जा जाके आपको चेक नहीं करना कि पार्किंग अवेलेबल है या नहीं। जिस लाइन में ग्रीन लाइट दिख रही हो आपको, वहीं पर जाओ, क्योंकि वहीं भी आपको पार्किंग स्पॉट होगा। जैसे अभी देखो इस लाइन में सारी की सारी लाइट्स जो है वो रेड है, मतलब अगर आप पार्किंग ढूंढ रहे हो, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो मिलेगी नहीं, कोई ग्रीन लाइट नहीं है ना। और ये सबसे छोटा सा मॉल है, ये अल फहीदी में हम लोग आए हैं, और यहाँ भी हम लिस्ट किया है कि अल फहीदी बुर्द दुबई का ना मेन एरिया है। यहाँ पे अल फहीदी म्यूजियम भी है।
तो मोस्टली जब हम लोग बर्दुबई घूमने आते थे ना, बर्दुबई में स्ट्रीट पर तो पार्किंग मिलती नहीं थी, हमेशा इतनी बिजी होती है। तो हमेशा जब भी हम लोग, क्योंकि हम लोग रहते थे डेरा वाली साइड, तो जब भी बर्दुबई घूमने आते थे, यहाँ पे अगर आपको इंडियन सामान लेना है, गोल्ड लेना है, गोल्ड हम लोग हमेशा यहाँ बर्दुबई से ही लेते थे। यहाँ पे हमारी एक फेवरेट गोल्ड शॉप भी है और हमारा पहला घर भी यहीं पर था। तो हमेशा हम लोग इसी मॉल में ही पार्किंग लगाते थे। हम लोग स्ट्रीट पे ना चेक ही नहीं करते थे, एंड वी वर लाइक कि मिलेगा ही नहीं पार्किंग वहाँ पर। तो मंदिर आना हुआ, बिकॉज पहले दुबई में जब हम लोग रहते थे एक ही मंदिर था यहीं पे ही, तो मंदिर आना हुआ या कपड़े लेने हुए या कोई स्पेशल मतलब इंडियन फूड खाना हुआ, स्ट्रीट फूड, पानी पूरी एंड ऑल, गोल्ड लेना हुआ, इस एरिया में आना है। आईब्रोज कराने में यहीं भी आती थी वैसे तो, क्योंकि मेरी फेवरेट बंदी यहीं पर थी, तो यहाँ पे पार्किंग लगाते थे। तो अभी भी अगर हम लोग बर्दुबई में आए हैं, हमने सीधा यहीं पे गाड़ी रोकी और यहीं पे पार्किंग लगाई है। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक क्विज तुम्हारे लिए, जो गोल्ड वाली शॉप थी जिससे हम सारा गोल्ड लेते थे, उसका नाम क्या था? चितनापल्ली। यार हमें कितने चक्कर मारे कि उसका नाम भूल अच्छा जाते थे। उस बंदे का नाम क्या था? सेल्समैन जोसेफ। जोसेफ यार। पास हो गई है? पास होगी, 6 साल बाद पास होगी। गाइस आपको एक बात बताऊं, जैसे ही आप बर्दुबई में एंटर करते हो, मतलब आपको पता चल जाएगा बर्दुबई में एंटर करते हो, बिकॉज ना बड़े सारे लोग आपके पीछे पीछे आएंगे आपको बोलते हुए फर्स्ट कॉपी चाहिए, बैग की फर्स्ट कॉपी चाहिए, परफ्यूम्स चाहिए, बढ़िया परफ्यूम्स दिलवाएंगे, क्या बोलते हैं, LV, गुची, प्राडा। दुबई ना एक्चुअली बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी बैग्स के लिए, सन ग्लासेस, परफ्यूम्स। पर वो ऐसे बैग्स डिस्प्ले में नहीं होंगे, वो आपको बड़ी गलियों में लेकर जाएंगे, फिर एक कोई ऊपर नीचे जाएगा, एक स्टोर आएगा, फिर उसको लॉक से खोलेंगे और फिर आप वहाँ पे जाओगे और आप वहाँ पे देखोगे। गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ मनी एक्सचेंज कराने। अभी हम एयरपोर्ट पे पहले कराने लगे थे, तो शिल्पा ने मुझे रोक दिया। वहाँ पे मुझे रेट मिल रहा था 2.12, तो यहाँ रेट मिल रहा है 2.66, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ओहो, कितने टाइम के बाद ये दिरहम हाथ में आया हमें, 10 दिरहम। हमने अभी सिर्फ 200 कनेडियन डॉलर ही, एक दिरहम $200 एक्सचेंज कराया हमने अभी, तो हमें $200 के 512 दिरहम मिले हैं। हो जाता है, जरूरत नहीं है, ठीक है, किसी को टिप देनी होती है तो इसके लिए चाहिए बस। ओ भाई यूएई ने पीछे से एक नया नोट भी लॉन्च कर दिया है। ये हमारे टाइम पर नहीं था भाई, $50 50 दिरहम्स का, कुछ अलग ही शेड का था हमारा। और क्या क्या नया आया है? 50 दिरहम के अलावा भी कोई नोट नया आया भैया? 1000 का नोट? हमारे टाइम पर तो ये था भी नहीं है ना। हमें भैया कह रहे 500 का भी नया आया है, सारे नए नए नोट दिखा रहे हैं हमें। अच्छा ये प्लास्टिक वाले नोट आए हैं, जैसे कनाडा के डॉलर्स भी प्लास्टिक वाले होते हैं। ओके, बहुत सारी नई करेंसी लॉन्च कर दिया भाई। नोट, एक चीज जो एमी ने यहाँ पर आके नोटिस करी है कि मम्मा यहाँ पर जब से हम कल से आए हैं सारे हिंदी ही बोलते हैं। तो ये बात तो है यार, दुबई में हिंदी जो है ना वो इंग्लिश और अरेबिक से बहुत ज़्यादा चलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी कोई दुबई में आता है ना, वो एक तो दिमाग में लेकर आता है कि कुछ ना कुछ तो गोल्ड की शॉपिंग करके जाएंगे, बिकॉज दुबई कंसीडर्स टू बी द वर्ल्ड गोल्ड कैपिटल। यहाँ पे गोल्ड सबसे प्योर मिलता है। गोल्ड का रेट है ना दुबई में, वो बाकी जगह से कुछ कम है। जैसे अगर हम इंडिया से कंपेयर करें ना, जब हम लोग यहाँ पर रहते थे, तो जो भी इंडिया में रेट चल रहा था दुबई में उससे 1500 रुपये पर ग्राम कम होता था। अब आपको एक टिप देती हूँ, वैसे सबके दिमाग में क्या होता है कि गोल्ड लेना तो गोल्ड सूक जाएंगे, बिकॉज इतनी बड़ी बड़ी गोल्ड की दुकानें हैं, इतनी वैरायटी है, इतने डिज़ाइन से पूछो ना। गोल्ड सूक में मेकिंग चार्जेस ना मोस्टली ज़्यादा होते हैं और बार्गेनिंग बहुत कम होती है। अगर आप यहाँ पर दुबई में आकर रुके ना, दुबई में मेकिंग चार्जेस में बहुत अच्छी बार्गेनिंग होती है। लाइक अभी जो आपको बता रही हूँ, जहाँ से हम लेते थे चितनापल्ली, हमारा सबका ना एक पर्पस रहता था, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं रहते थे, हम गोल्ड के ऊपर फोकस रहते थे। तो चितनापल्ली सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा था हमारे से। तो जोसेफ जो एक हमारा सेल्समैन था ना, जबरदस्त, मतलब अमित तो उससे इतनी बार्गेनिंग करते था कि मुझे ये लगता था कि पहले कौन रोएगा, जोसेफ रोएगा या अमित रोएगा, बार्गेनिंग करते करते। तो गाइस यहाँ पर ना ऐसी जगह पर जहाँ पे गोल्ड के लिए फेमस नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी गोल्ड शॉप्स है। अपना गोल्ड सूक से खरीदने से पहले यहाँ पर आकर जरूर ट्राई करना, यू विल डेफिनेटली फाइंड सम डिफरेंस। बर्दुबई तो काफ़ी बड़ा है। हम लोग बर्दुबई में इस वक्त मीना बाजार खड़े हैं, जहाँ आपको लगेगा आप बिल्कुल इंडिया ही आ गए हो। इतने फूड मिलेंगे आपको, इतने फूड मिलेंगे। फर्स्ट कॉपी तो मैं आपको बता ही दिया है, गोल्ड शॉप्स मिलेगी और सारा का सारा जो ये मार्केट है ना डोमिनेटेड है इंडियंस एंड पाकिस्तानी। ये लड़की 6.5 साल बाद दुबई आई है और बोल ऐसा रही है जैसे अभी भी दुबई रहती है और दुबई को प्रमोट कर दी है।
गाइस जो लोग यहाँ दुबई में रहते हैं और कोई भी अगर बर दुबई आया ना तो वो इस शॉप में ज़रूर जानता होगा। ये सामने जो शॉप है ना अभी बंद पड़ी है, नहीं तो हमने भी वहाँ पे जाना था। ये फलाफल की शॉप है, एक ईरानियन बंदे की शॉप है, बहुत ही पुरानी। और यहाँ से फलाफल मिलता था दो दिरहम का, मैं डॉलर बोलने वाला था, 2 दिरहम का फलाफल मिलता था। इतना टेस्टी। हर कोई यहाँ पर जब बर दुबई आता था ना पहली चीज़ ये करता था वहाँ जाके फलाफल खाना है। बट इनका टाइमिंग होता है, सुबह खोलते हैं शाम को खोलते हैं वो थोड़े टाइम के लिए। एंड बस वो और फटाफट इतने फलाफल बिकते हैं यार यहाँ पे, इतने फलाफल बिकते हैं, मतलब कोई भी आए यहाँ जरूर आकर ट्राई करता है थोड़ी देर फलाफल। में आएंगे शाम को। एक बंदा हमें कह रहा है मैडम आज वो परफ्यूम देता हूँ, वो भी बहुत फेमस शॉप है, 15 साल से खुली हुई है शॉप क्योंकि वो फलाफल की फेमस शॉप बता रहे थे ना, तो बंदा हमें परफ्यूम की फेमस शॉप बताने लग गया। ये तो होता है यार यहाँ पे, मतलब अभी हम ना 10 मिनट नहीं हुए पे घूमते हुए हमें 20 लोग रोक चुके हैं कॉपी बैग और परफ्यूम्स और लग्जरी वॉचेस के लिए। एमी कहती है डू दिस सेल एनीथिंग एल्स ऑल्सो। गाइस हम लोग जहाँ पर है ना, हमारे पीछे है बोनटोन, ये कोई नया ही खुला है बोनटोन। हमारे टाइम पर ये नहीं था, हमारे टाइम पर यहाँ पर था चोएत्राम, बिकॉज यही स्ट्रेट एक स्ट्रीट जा रही है, वहाँ था हमारा पहला घर। जब दुबई में बिल्कुल नए नए आए थे, मतलब मुझे यहाँ पर बुलाने से पहले अमित ने जो लिया हुआ था, हम लोगों ने ना एक रूम लिया था एक घर में, क्योंकि हमें ये था कि पता नहीं मेरी जॉब कहाँ लगेगी, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अमित यहाँ जब आए थे तो अकेले ही थे शुरू में, तो अमित ने एक घर में, एक सरदार फैमिली थी उनके साथ एक रूम लिया हुआ था। तो मैं भी जब आई थी तो शुरू में 2 महीने हम लोग यहीं रहे थे, उसके बाद हमने अपना घर लिया था जब घर में हम लोग दुबई के आखिरी दिन तक रहे थे। तो या दैट वे आई फेल्ट कि हमने अपनी ज़िंदगी इन गलियों से शुरू करी थी, बिकॉज 2 महीने हम लोग यहीं रहे थे। तो शॉपिंग करने हम लोग आते थे चोएत्राम ग्रॉसरी स्टोर था, बट अब चोएत्राम बंद हो गया, बोनटोन ये खुल गया यहाँ पे। वे कब हुआ चोएत्राम बंद? 5-6 साल हो गए, हमारे जाते ही बंद हो गया। जो चेंजेस हमें दिख रहे हैं बर दुबई में वो ये दिख रहा है। चोएत्राम यहाँ पर था, यहाँ से उठ के कहीं और चला गया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर था शिबा, बहुत फेमस है वो भी यहाँ बर दुबई में। तो पहले हमारे राइट साइड पे होता था, अब वो लेफ्ट साइड पे चला गया। बस मतलब अभी भी थोड़ी बहुत शफलिंग हुई है। और 1-2 नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं, फेंटोबा, ये नहीं था हमारे टाइम पर यार। हमें अभी जिस रेस्टोरेंट से अभी हमने ये फलूदा लिया है, ये यहाँ पर पहले ज्वेलरी शॉप होती थी, और हमारे जाने के बाद वो ज्वेलरी शॉप उठ गई और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट आ गया। ज्वेलरी शॉप भी यहीं कहीं आसपास गई होगी और क्या। डोंट फॉरगेट कि दुबई ने भी कोविड झेला है, कोविड yeah. में बहुत कुछ हुआ था। गाइस ये मेरे पीछे शॉप है ना फैशन पॉइंट, जब दुबई में नई आई थी भाई उस टाइम इतने ब्रांड्स नहीं खरीदते थे हम लोग, इतनी शॉपिंग करी है मैंने फैशन पॉइंट से। मुझे याद है हमने अमित का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, हमारी लाइफ की पहली पार्टी। उसके बाद आप मुझे कह सकते हो मैं पार्टी बहुत करती हूँ, बट मेरी पहली पार्टी थी जब मैंने अमित का बर्थडे किया था, और वहाँ यहाँ से एक ड्रेस ली थी मैंने, और वो ड्रेस सबको इतनी पसंद आई थी, मैंने उसकी पता नहीं अलग अलग कलर में कितनी ड्रेसेस लेकर अपने कितनी कजन्स को भिजवाई है। एक बार यहाँ पर जाकर अगर कलेक्शन देखते हैं, कलेक्शन बहुत अच्छा था इनका, ब्रांडेड नहीं थी लेकिन बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता था वेस्टर्न ड्रेसेस में, और हम लोग रहते यहीं पर थे तो बहुत अच्छी है उससे शॉपिंग करने के लिए। वैसे ना सोवेनियर्स के लिए भी बर दुबई बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे डे टू डे है, 1 to 10 दिरहम है। 1 to 10 दिरहम मतलब मैक्सिमम चीज़ आपको 10 दिरहम की मिलेगी, जिस अपने वहाँ पे डॉलरामा है। तो सोवेनियर्स आप लोग बुर्ज खलीफा देखने जाते हो तो वहाँ से लेने की बजाय, या बुर्ज अल अरब के आसपास लेने की बजाय, सोवेनियर्स जो भी लेने हैं वो बर दुबई से देख लो, यहाँ से मीना बाजार से, तो बहुत अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। मेरा भी यही प्लान है, पता नहीं दोबारा बर दुबई हम लोग आएंगे कि नहीं, बिकॉज 7 days के लिए आए हैं हम लोग। तो जितने भी सोवेनियर्स मैंने लेने हैं ना, बहुत सारे लेने हैं, फ्रिज मैग्नेट हो गए, सब यहीं से लेकर जाऊंगी। तो आज शॉपिंग का दिन होगा। कुछ तुम्हारी फेवरेट शॉप से या हम लोग दोबारा पैशन पॉइंट आ गए हैं, बस ये देखने आई हूँ क्यों मुझे ये शॉप इतनी ज़्यादा पसंद थी, मतलब व्हाट आई एक्चुअली लाइक द मोस्ट हेयर। दिखाती हूँ, एक और पीस है जो इतना प्यारा लगा है मुझे यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें पसंद आती थी, बट जब भी मैं आती थी मेरे लिए एक चीज़ तो पसंद आ ही जाती थी यहाँ से हमेशा। मतलब ऐसा नहीं कुछ दिमाग में रखकर आई थी कोई शॉपिंग करनी है, बस इनकी वैरायटी देखने आई थी इतने सालों के बाद। तो ये देखो, ये बहुत ही प्यारी लगी है मुझे चीज़। ये एक जैकेट स्टाइल है, चाहे इंडियन ड्रेसेस पे पहन लो चाहे वेस्टर्न पे पहन लो, ओपन है पूरा, बस ऊपर से यहाँ से बंद है, बाकी ये पूरा ओपन है। बहुत अच्छा लगा है मुझे। बट हाँ, दुबई बहुत महंगा हो गया भाई, 75 दिरहम्स का है ये। 75 दिरहम्स कितने डॉलर हुए हैं? $20 नहीं, 30 डॉलर हो गए। शिल्पा, तुम्हारी गैस वाली ड्रेस कम हो गया, ऐसी नहीं है मेरे पास ड्रेस। ऐसी है और क्या? नहीं ऐसी
1 to 10 तो नहीं मिला हमें, लगता है 1 to 10 कन्वर्ट होकर 1 to 20 हो गया यहाँ पे। महंगाई हो गई यार, महंगाई हो गई है। भैया दुबई से हमारी पहली शॉपिंग हो गई है, अब हंसना मत, बच्चों वाली है। ये 27 दिरहम का है, एमी के लिए ले रहे हैं ताकि एमी हमें आराम से बर दुबई घूमने दे। एमी को बर दुबई घूमने में ना कोई मजा नहीं आ रहा। एमी कह रही है मेरे को बुर्ज खलीफा लेकर जाओ, मेरे को पाम जुमेरा लेकर जाओ, कहाँ घुमा रहे हो। तो एमी को हम ब्राइब कर रहे हैं कि देखो मेरे को अच्छा सा टॉय लेकर दे रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे को बर दुबई घूमने दे, क्योंकि कल से तो हमने फिर वो सारा वही वाला एरिया ही घूम रहे हैं। एक दिन हमें चाहिए भाई अपना पुराना ये वाला एरिया घूमने के लिए। अब इसको ये लेकर देंगे, ये थोड़ी हैप्पी होगी और घूमने देगी। यहाँ पे ये रेनबो मिल्क देखकर ना मुझे नादिया की याद आ गई है। हमारी फ्रेंड नादिया, वो भी दुबई से कनाडा मूव हुए हैं, और उसको ना रेनबो मिल्क की चाय इतनी पसंद है कि जब उसके पास जाओ ना ये रेनबो मिल्क याद करती है। तो नादिया, अब रेनबो मिल्क देख कर अपने हाथ में लेकर मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। ये शॉप तो अभी भी है चिल्लापल्ली, जोसेफ है या नहीं ये मुझे नहीं पता, और अगर होगा तो पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा। इतनी शॉपिंग करी है यार इससे। इंडिया में जितने कजन्स की शादियां हुई है ना, सबका शॉपिंग मतलब गोल्ड यहीं से बना है, इसी शॉप से। अंदर चल के देखते कि जोसेफ है कि नहीं है यार। 7 साल से वो एक ही एम्प्लॉयर के पास होगा या नहीं, ये भी तो एक बात है। होगा तो शायद पहचान जाएगा। छुट्टी पे है, मैं तो आज छुट्टी पे है। तो जोसेफ तो आज ही छुट्टी पर, आज ना संडे है यहाँ पे, तो बहुत सारे लोग शायद छुट्टी पर होंगे। अब मेरे को लगता है एक बार और आना पड़ेगा, बिकॉज हम मिलना चाहते हैं उन सारे लोगों से। जैसे पता है एक और बंदा ना अमित के ऑफिस में काम करता है, दीदार, वो अमित का ऑफिस बॉय था और अमित का बहुत बहुत ध्यान रखता था। तो हमने उससे भी आज बात करी, अब उससे भी मिलेंगे। मामून एक जो हमारे घर पे हमारा बंदा आता था क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, अगर वो यहाँ पर है तो उससे भी मिलेंगे। हमें उन सारे लोगों से मिलना है। मामून शायद बांग्लादेश चला गया वापस। मामून नहीं मिलेगा, बट दीदार मिल रहा है हमसे कल। दीदार कल मिलेगा। फिर मिलेंगे। घूमने नहीं आए यार, पुराने बॉन्ड्स क्योंकि फिर बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा टाइम गुजारे, उन लोगों से दोबारा मिलने आया। बिकॉज पता है कि वो कभी कनाडा अगर तो उनसे मिलेंगे नहीं, उनसे मिलने के लिए आए। गाइस, बर दुबई में हम लोग हैं मिनी पंजाब रेस्टोरेंट के आगे, जहाँ से जब भी बर दुबई आते थे पानी पूरी जरूर खाकर जाते थे। और यहाँ से ना मैं पानी पूरी खाता था, वहाँ से मैं पहुँच जाती थी फर्स्ट लुक। हाँ, ये तो जितने साल हम लोग दुबई में रहे हैं मैं यहीं पर ही आई हूँ, बिकॉज ये 100 दिरहम्स का पैकेज देते थे। फुल लेग वैक्सिंग, फुल हैंड वैक्सिंग, आईब्रोज और फेशियल भी देते थे, या फिर स्पा ले लो। तो 100 दिरहम्स पे इतना बढ़िया पैकेज होता था। तो हमेशा वैक्सिंग और आईब्रोज के लिए तो यहीं आते थे। अमित ने जब भी मतलब मेरे को छोड़ने आते थे या मैं पानी पूरी खानी एमी तब थी नहीं, तो मैंने यहाँ पे घंटों वेट करी है शिल्पा की यहाँ खड़े होकर। मतलब यहाँ पे मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, कुछ और तफरी मार रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, शिल्पा वहाँ पे अंदर सैलून में। क्योंकि मेरा लाइसेंस दुबई में काफ़ी लेट आया था, मतलब एमी के होने के बाद मैंने लाइसेंस लिया है। उससे पहले तो फिर मेरा ड्राइवर था मेरे पास। और गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं अपने पहले घर को देखने। डेफिनेटली ऊपर तो नहीं जाएंगे, नीचे से बिल्डिंग देखेंगे। तो मतलब वो बिल्डिंग ऐसा नहीं कि उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, वो हम अपने को ये रिमाइंड कराने जा रहे हैं कि यहाँ से शुरू हुए थे दुबई में। ये हमारा मतलब हमने ना क्यों दुबई से इतना प्यार है और इतनी इमोशनल अटैचमेंट है। नेगेटिव से शुरू हुए थे हम लोग यहाँ पे, नेगेटिव से, और इस कंट्री ने, इस धरती ने ना कहाँ पहुँचाया है। तो ये ग्रैटिट्यूड है इस कंट्री के लिए। तो हम लोग वो घर देखने जा रहे हैं और अभी तो एक दूसरे को रिमाइंड कराने जा रहे हैं। विल बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ वी आर लिविंग राइट नाउ। बिकॉज जब इंडिया से इस कंट्री में आए थे ना, तो जो हमारी औकात थी और आज जो हमारी औकात है, लाइक इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, राइट। तो बस वही रिमाइंड कराने जा रहे हैं कि जितना भी दिया है ना भगवान ने, उसके मिलियंस शुक्राने हैं, बिकॉज दैट वाज द लाइफ वी वर लिविंग। अच्छा लग रहा है बर दुबई में आकर अपनी जगह पर वापस आके, जो हमारे पहले सब्सक्राइबर हमें मिले हैं। It's so nice to meet you, Mohit. Nice to meet you. कैसा लग रहा है दुबई आपको? Awesome. कितना All टाइम time हो गया meeting. गए हुए? 3 साल होने वाले हैं। 3 साल होने वाले हैं हमें छोड़े हुए। छोड़ के आया ना, so yeah, I love it. कोई प्लान है यहाँ से छोड़ के फिर कहीं जाने का? Not as of now. It's so safe. I love it. Thank you so much. Nice to meet you. What's up? Why are you crying? गाइस, जब मैं पहली बार दुबई आई थी ना, और मुझे तो पता ही था अमित कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या है। तो अमित मेरे को इस घर में लेकर आए थे। मतलब ये हमारी बिल्डिंग थी जो पीछे है, और ये बिल्डिंग में भी पूरा घर नहीं था हमारा, किसी के घर में एक कमरा था। और मैंने अमित से ना एक बात बोली थी उस टाइम पर कि ना मुझे दुबई बुलाने की बजाय आपको इंडिया आ जाना चाहिए था। मुझे दुबई बुलाया ही क्यों है आपने?
मतलब आई वाज सो मैड एंड एंग्री एट अमित कि अमित ने मुझे दुबई क्यों बुलाया इफ़ दिस इज़ द लाइफ विल बी लिविंग इन दुबई, कि ऐसी बिल्डिंग में किसी के घर में ऐसे एक कमरा लेकर रहेंगे तो। और पता है यहाँ से उसी रात को, मतलब उस दिन ये बात सुनने के बाद अमित भी रोए थे एंड अमित वाज लाइक कि शिल्पा इंडिया में है क्या हमारे पास, क्योंकि देयर वाज अ टाइम जब अमित अपना बिजनेस बंद करके दुबई वापस आए थे। शादी से पहले अमित यहाँ पे जॉब करते थे, वापस इंडिया में जाकर अपना बिजनेस शुरू किया था एंड देन वी गॉट मैरिड और वो बिजनेस अच्छा चला नहीं था, वी हैड टू शट डाउन दैट बिजनेस और वो बिजनेस बंद करके अमित यहाँ पे आए थे एंड ही स्टार्टेड अ स्मॉल जॉब। मेरी जॉब वहाँ पे ना काफ़ी अच्छी थी बट अब हमें तो एक ही जगह पे रहना था, तो आई रिजाइंड फ्रॉम माई जॉब एंड आई केम हियर। आई गॉट द शॉक ऑफ माई लाइफ दैट दिस इज गोना बी आवर लाइफ हियर। एक कमरा अफोर्ड कर सकते हैं दुबई में और मेरे को पता नहीं जॉब कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, क्या होगा। और फिर हम यहाँ से ना दुबई क्रीक था यहाँ पे, अब वो बंद हो गया, बहुत बड़ा बन चुका है, वहाँ पे भी आपको लेकर जाएंगे। हम लोग वहाँ गए थे रात को, दोपहर को मैं आई थी और हम लोग रात को वहाँ गए थे और वहाँ पे ना हमने तब यूनिवर्स से प्रे किया था कि हमें बस पॉजिटिविटी दिखाओ इस लाइफ में कि हम ना झेल पाए ये टाइम। एंड वी जस्ट लिव्ड हियर फॉर 2 months। फॉर 2 months के बाद हम लोग एक जिस घर में हम लोग मूव हुए थे ना, आई कुडंट बिलीव माई लक कि हम ऐसे घर में रह सकते हैं। मतलब इतना बड़ा और इतना ब्यूटीफुल घर था वो, इतना ब्यूटीफुल घर। इससे कंपेरेटिवली तो पता नहीं क्या था। आज ठीक है, आज जो भगवान ने कनाडा में हमें घर दिया है उससे कंपेरेटिवली हमें वो वाला घर कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जब यहाँ से गए थे ना उस घर में, और जिन लोगों ने हमें दुबई सेटल होने में हेल्प करी थी, बहुत अच्छे लोग मिले दुबई में, किस्मत बदली है हमारी दुबई में। इसीलिए मतलब वैसा और कुछ नहीं, ये इमोशंस है कि ऐसे किस्मत ने पलटी खाई थी दुबई में हमारी। दैट्स व्हाई आई लव दुबई सो मच कि यहाँ से पहले वहाँ जो आपको वो घर, वो बिल्डिंग भी दिखाऊंगी, वो घर भी दिखाऊंगी अगर दिखा पाई तो। मतलब घर के अंदर तो नहीं जा सकते बट घर के अंदर जाके आपको पता चलेगा हाउ ब्यूटीफुल दैट हाउस वाज। वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से फिर आज जो भगवान ने कनाडा में घर बख्शा है वहाँ पहुँचे। या एमा देखो, पापा और मम्मी इस बिल्डिंग में रहते हैं। हमारा कौन से फ्लोर पे था? हमें सेकंड पे कि थर्ड पे? सेकंड फ्लोर पे, दूसरी साइड वाला जो है ना, दूसरी साइड वाला हमारा था ना, वो था हमारा। ये वाला घर था नहीं हमारा। कैसा लग रहा है आपको? नहीं, only one room in that building. We had one room in that building. It doesn't look nice, clean and polished. You are so lucky कि जब आपको हम लेकर आए थे ना अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में, तब हमारे पास बहुत नाइस हाउस था। आपको हम इस घर में नहीं लेके आए थे। Then we had a very nice house. Was that nice and polished? वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक है? सरदार जी ऊपर जाने नहीं देंगे शिल्पा? सरदार जी भी लगता रहते भी नहीं होंगे अभी यहाँ पे। हाँ, उनकी फैमिली भी वहाँ पे थी ना, यूएसए या यूके में कहीं पे। सिंगल लिफ्ट वाली अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, एक ही लिफ्ट थी, ऑफिस आने जाने के लिए इतना वेट करना पड़ता था। इस तरह का घर बना है, इस मतलब लिफ्ट से उतरते ही ये वाला है ना। आए हैं ना आज। दुबई में मोस्ट ऑफ द पीपल उनकी फेवरेट ड्रिंक लबान है। यहाँ गर्मी वैसे ही बहुत होती है, वैसे ठंडी ठंडी लस्सी और इतना बढ़िया टेस्ट होता है। ये सॉल्टेड लस्सी है, इसमें स्वीट वर्जन भी आता है। ये तुझे क्या हो गया है एमा? एमा यार इस पे बैठ जाओ। लेने किसके लिए पहले ये बताओ शिल्पा? जो कनाडा में फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अभिषेक के लिए, राहुल के लिए और किस किस के उनकी लिए? बीवियों के लिए लेने हैं। हमें ये कैसे लग रहे हैं? ऐसे शायद तुम्हारे पास है ना? ये कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, सही है, लग रहा है अच्छा। सही ये मेरी शादी में पहनना। गाइस मुझे ब्रेसलेट मिला, बिल्कुल मेरे नेकलेस के साथ जा रहा है। जो नेक पीस मैंने डाला हुआ है उसके साथ मैचिंग। तो ये तो चिल्ला के कह रहा है कि ये तो मुझे लो, मैं तुम्हारा सेट पूरा करूँगा, मुझे लो। तो गाइस मेरी शॉपिंग देख लो यहाँ पे। एक ये ब्रेसलेट लिया है, एक ये इयररिंग्स लिए हैं, एक ये ब्रेसलेट ली है, ये जो बिल्कुल मैचिंग। अभी ये तो अभी पहन ही लूँगी मैं, ये वाला उतार के ना ये पहन लूँगी। और एक ये वाला सेट लिया पूरा, ये अमित कह रहे हैं मेरी शादी पे पहनना।
मैं एमी की शादी में पहनूंगी और एक ये वाले इयररिंग्स भी हैं। करूंगी शादी। तो शादी नहीं करेगी? अब फिर मैं कहाँ पहनूंगी यार? अभी पहले वाले मेरे को लेना चाहिए नहीं था ये मुझे। तेरी शादी के लिए मैंने लिया, तू करवाएगी नहीं तो मैं कहाँ पहनूंगी ये बता। एक ये लिया है, बिल्कुल वैसी शॉपिंग करी है मैंने जैसे जब हम लोग यहीं रहते थे ना डेरा में, और बर्दू भाई आती थी मैं शॉपिंग करने के लिए, तब ऐसे यहाँ से जो खरीद के जाती थी जिन शॉप से, वैसे ले रही हूँ। गाइस जब हमने सरदार जी वाला घर छोड़ा था ना और हम अपने दूसरे वाले जो हमारा वो घर था जिसमें हम लास्ट तक रहे थे, तो बीच में ना 1 हफ्ते का गैप था और उस 1 हफ्ते के लिए ना हम इस बिल्डिंग में यहाँ पर रहे थे, ऊपर किसी 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे एक घर था। और ये जो बोर्ड है ना, ये तब भी यहाँ पर ऐसे ही बोर्ड था, ये लंबे वाला बोर्ड गाइस, इतना लंबा बोर्ड जो दिख रहा है आपको। और हुआ क्या, हम वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए थे, रात को खट 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 ऐसे आवाज़ें आए, हम बाहर जाके देखें बालकनी में कौन है, पता ना चले भाई कौन है। हमें इतना डर लगा, हमें लगा पता नहीं क्या है इस घर में जो ऐसी खट 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 आवाज़ें आती हैं। और लास्ट डे जब हम छोड़ रहे थे, यहाँ से अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे ना, तब हमें पता चला कि ये बोर्ड हिलता था। इस बोर्ड ने 1 हफ्ता सोने नहीं दिया था हमें। 1 हफ्ता कैसे रहे थे वहाँ पे डर डर के। यार ये देखना शॉप के बाहर हमें कलरफुल विफ्टीरिया कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना? हमें कहा हमारे पास सिर्फ वाइट है, मुझे लगा था सिर्फ वाइट ही आते हैं। हाँ, यहाँ से लेकर चलते हैं इनको, कहते हैं सारे का बता दो क्या लोगे। मतलब यहाँ जहाँ जगह मिले, इतनी सी जगह पे कार पार्क बना दिए ये। टोटल 10 कारें खड़ी नहीं हो सकती यहाँ पे। और यार इतनी इंडियन ड्रेसेस की शॉप है यार, इंडियन ड्रेसेस और ज्वेलरी, इतनी शॉप है जहाँ मुड़ के देख लो इंडियन ड्रेसेस बाहर ऐसे खड़ी हुई हैं। इतना मन कर रहा है इंडियन ड्रेसेस खरीदने का मेरा, बट मैं अभी इंडिया से लेकर आई हूँ बड़ी सारी। गाइस ब्लैक वाला सूट देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार, है ना? मेरा मन कर रहा है ये लेने का। इसका रेट पूछे कितने का है? अगर हुआ $65-70 दिरहम्स तक का तो ले लेते हैं यार। भाई साहब सूट देखो कितने सारे हैं भाई, कितने सारे, बट कोई है नहीं यहाँ पर बेचने के लिए, खाली पड़ी है ये शॉप, कोई भी लेकर भाग जाए। यही यहाँ पर फ़र्क है, लोग अपनी शॉप्स घंटों घंटों खाली छोड़ के जा सकते हैं बिकॉज उनको पता है एक सामान इधर से उधर नहीं होगा। 200 दिरहम का था वो सूट, नहीं लिया मैंने। गाइस अब ना हम दुबई से निकल रहे हैं अपने घर के लिए, मतलब जिस घर में हम लोग यहाँ से निकल कर जब गए थे और फिर हमारा दुबई का पूरा स्टे उसी घर में था, तो हमने जीपीएस नहीं लगाया है। वैसे होटल से यहाँ पर आने के लिए भी जीपीएस नहीं लगाया था, अमित ले आए थे। अब मैंने अमित को फिर से यही बोला कि जीपीएस नहीं लगाएंगे हम दुबई में, अपने आप लेकर जाओ। मुझे याद है, मैं ले जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं ले जाओगे यार, मतलब ऐसे कैसे भूल जाएंगे बताओ? अगर यहाँ से हम लोग मतलब इस कंट्री में ये वाला रास्ता हमने 5 साल कवर किया है, तो क्या भूल जाओगे क्या? 6.5 साल जाते तो भूल थोड़े जाते हैं रास्ते। सही हाँ, इंडिया के रास्ते भूल थोड़ी जाते हैं यार। इंडिया में आज भी मुझे हिसार में आप कहीं से कहीं तक बोल दो कि यहाँ से जब मैं चली जाऊंगी बिना जीपीएस के, हिसार में कोई जीपीएस लगाता है बताओ? वो 1 to 10 दिरहम वाली शॉप मिल गई, कोई बात नहीं, क्लासिक गिफ्ट। अब फिर देखना है वैसे 1 to 10 हमें लगा था चली गई है, बिकॉज यहाँ दुबई में 1-2 थी बट अब नहीं है, वहाँ पे कुछ ना कुछ और खुल गया, तो हमें लगा 1 to 10 का कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया, बट नहीं, मिल गई है अभी।